के सर में क्या खास था? आपने साथ में बहुत काम किया कि है। मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की, मैं जिस आर्टिस्ट के रवैये को आइडलाइज करता था वो के सर रहे हैं। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। के सर में क्या खास था? मैं नहीं मिल पाया उनसे। आपने साथ में बहुत काम किया है। बहुत खूबसूरत गाना था ट्रेन में आपका और बड़े लंबे समय तक लोगों को उस गाने ने रुलाया है। दर्द में भी लव मुस्कुराते मुस्कुरा हैं। जाते एंड हैं। आई एम श्योर आप भी के फैन, क्योंकि आपने आवारापन बंजारापन का ज़िक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल ये भाई, सारे गाने उन्हीं के हैं। उन्हीं के है। मुझे लगता है शुभांकर जी, उनके अंदर जिस चीज़ को मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की, मैं जिस आर्टिस्ट के रवैये को आइडलाइज करता था वो के सर रहे हैं। क्योंकि मैंने उनको उनको मैंने निहारा, उनको मैंने देखा वो कैसे बात करता है। एक आर्टिस्ट का दायरा क्या होना चाहिए, इस विचारों का, कौन सी चीज़ उसके जहन में जगह रखती है, कौन सी नहीं रखनी चाहिए। बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा और मैंने उन चीज़ों को अपने लाइफ में उनके ऊपर अमल भी किया। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात उनके अंदर एक ऑनेस्टी थी। वो जिन चीज़ में जो चीज़ माइक पर गाते थे, अपने जीवन में भी वही उसी पर अमल करते थे। तो वो जो खराई थी उनके अंदर, आई थिंक वो लोगों तक हमेशा पहुंचती थी। तो जैसे वो गाते थे वो वैसी ही बातें करते थे, वो वैसे ही माहौल में रहते थे। उनके अंदर वो बंजारापन भी था, उनके अंदर वो डिटैचमेंट भी थी और उनके अंदर ना कहने की क्षमता भी थी। तो वो जो विद्रोह है और वो जो प्रेम है, दोनों उनके अंदर था। आपने कभी किसी गाने को ना कहा है? या किसी एल्बम को? नहीं करने के लिए हाँ। होता रहता है, कई बार समय नहीं बन पाता। या कभी ऐसा कि कोई गाने के लिरिक्स आपको नहीं अच्छे लगे, आपने कहा नहीं ये नहीं कर पाऊँगा मैं? कई बार ऐसा होता है शुभंकर जी की गाने गाने की जो उत्पत्ति है वो कंपोजर के साथ होती है। तो लिरिक्स जितने भी मेरे पास आज तक आए बड़े खूबसूरत ही आए, तो ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर का जो है दर्शन जो है वो मुझसे मैच नहीं करता, हमें मालूम पड़ जाता है कि हम दोनों अलग रास्ते पर चल रहे हैं, तो हम बड़े डिग्निफाइड तरीके से अलग हो जाते हैं। कहीं पैसों के लिए काम किया कि सिर्फ पैसे चाहिए इसलिए साइन कर दिया? नहीं, मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। पैसा उतना टेम्पटिंग नहीं लगता? टेम्पटिंग तो नहीं लगता। टेम्पटिंग तो बहुत बड़ा शब्द है शिवांकर जी। जिससे पैसा बहुत ज़रूरत होती है, ख्वाहिशें होती हैं। मायने है, बिल्कुल मायने है जीवन में, उसका एक किरदार है, उस किरदार को बिल्कुल सलाम है। लेकिन टेम्पटिंग वो चीज़ है जो आप नहीं करना चाहते हो लेकिन आप फिर भी जाकर कर बैठते हो। तो मैं वो असर अभी तक हुआ नहीं है मुझ पे। तो क्या देखकर आप गाने करते हो फिर? मैंने कहीं सुना था आनंद और सफलता में अंतर होता है। बिल्कुल। क्या अंतर होता है सफलता और आनंद में? सफलता तो एक ऐसा शब्द है, मतलब उसकी परिभाषा तो बहुत हो सकती है शुभंकर जी, लेकिन उसके साथ कई बार वो बहुत बोझ भी लेकर आ सकता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहने, और आप भी जानते होंगे कि जो दुनिया के सामने कहने के लिए बहुत सफल है, लेकिन अगर आप उनके दिनचर्या को देखेंगे तो आप खुद ही बड़े बड़े दुखी हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो जो मैं गाने क्यों करता हूँ, टॉपिक को शॉर्ट अगर मैं कर दूँ, कि वो जो एक हाई है, राइट, वो जो एक कंपोज़र का एक तृप्ति मिलती है जब आप गाते हो, बनाते हो, और वो जो एक मोमेंट बनता है। मेरे असिस्टेंट्स भी कई बार ये कहते हैं, वो कहते हैं कि मिथुन, जब गाना रिलीज़ होता है या वायरल हो जाता है या बहुत कामयाब हो जाता है, उससे ज़्यादा एनर्जी हम उस वक्त देखते हैं जब आप रूम में बैठकर वो गाना बजाते हो, डायरेक्टर सुनता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, वो आके आपको गले लगा लेता है। उससे बड़ा मोमेंट हमने अभी आज तक कभी देखा नहीं है। कौन सा ऐसा गाना आपका है जिसको आपने कंपोज किया और फिर आपको लगा हो कि यार मैं अपने को इससे एक बार कर दूं? आता है ना कि यार कुछ अलग बन गया, ये अच्छा बना। जी। आप जी। अपने काम को कई बार कहते नहीं हो, बट एक बार मन में आता है यार ये मैंने अच्छा किया। जी। जैसे मैं कबीर सिंह के गाने से बहुत बहुत खुश हुआ था, जिस तरीके से वो गाना निकल, तुझे कितना चाहने लगे हम। तो मुझे लगा कि वो जो किरदार था फिल्म में, और जो डायरेक्टर की सोच थी संदीप जी की, मुझे लगा कि वो उसका बहुत सही बैलेंस निकल के आया था। और उसके मैंने 2 वर्जन बनाए थे, एक अरिजीत की आवाज़ में, एक जुबिन की आवाज़ में, और दोनों की शायरी भी अलग थी। तो मुझे लगा सिनेमैटिकली इस तरीके से काम करना और उसको जस्टिफाई करना, मुझे क्या कहते हैं कि टैप ऑन द बैक, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सिर पे मतलब एक मन में एहसास करते हो आप? एक मुझे तसल्ली हुई थी कि नहीं, ये इस तरीके से काम सही हुआ है। मैं बड़े उसके उसके मास्टर्स को लेकर मैं बड़ा खुश था। मैं आपको आप पे कुछ गाने देता हूँ,
ये आप ही का कंपटीशन आपसे है, आपको चूज करना है 2 गानों में से कब करते जाओगे। सो शुरुआत यहीं से करते हैं। तुझे कितना चाहने लगे हम या आशिकी आ गई। अच्छा, इसका पैमाना क्या है चूज करने आपकी का? मर्जी, आपको जो भी, जैसे आपका बच्चा है, ये सारे आपके बच्चे हैं। अच्छा ठीक है, आई गो विद आशिकी आ गई। आशिकी आ गई, प्रभास। भी गाना बहुत अंडररेटेड है, लोगों को सुनना चाहिए। फिल्म उतनी नहीं चली, गाना बहुत खूबसूरत है, प्लीज लिसन। आशिकी आ गई या लो सफर। लो सफ़र, उसकी शायरी मुझे बहुत पसंद है, जुबिन नौटियाल ने गाया बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा गाया है। हाँ, लो सफर या तुम मेरे हो, क्या खूबसूरत राइटिंग इसमें भी है। बहुत अच्छी मनोज जी का लिखा हुआ गाना है ये मनोज मुंतशिर गाने मुझे वो कॉमन बॉय वाले गाने पता लग जाते हैं मुझे कि ये यूपी बिहार वाले गाने, क्योंकि वो जज्बात बड़े ओरिजिनल से हैं जी। कि जो हम कह नहीं पाए, जो आपने कहा ना, उनको जो हम जज्बात महसूस करते उन्होंने शब्द में लिख दिए। लो सफर या तुम मेरे हो। आई गो विद लो सफ़र। लो सफर या हमनवा। हमनवा। हमनवा या सावन आया है। तो सावन आया है मेरा गाना नहीं है फीचर का, बट मुझे वो गाना बहुत बहुत ठीक पसंद है, है। हमनवा या हमदर्द आपका है। जी। हाँ, हमनवा या हमदर्द। हमदर्द। हमदर्द बहुत जबरदस्त गाना, आई थिंक बहुत मेमोरीज हम लोग की होंगी। ये गाना बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। अभी इसकी इतनी बातें कम होती हैं, बट लोग अगर दोबारा सुने तो वो नॉस्टैल्जिया में जाएंगे। वो और इस स्टेज पर बहुत असर करता है गाना अभी भी। जब तेरी मैं मुस्कुराहटें हैं, ताकत मेरी मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, हाँ, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही सदा है हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत कहीं और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द। दर्द है, अरिजीत सिंह। उफ, सी एम अ बिग मिथुन फैन, मेरे को सब रटा हुआ है। हमदर्द या जरूरत। आई थिंक स्टिल हमदर्द। ओके, हमदर्द या बंजारा। बंजारा। इरफान। जी बिल्कुल। इरफान की बहुत अच्छे गाने। अच्छा, एक सिंगर की लाइफ इतनी छोटी क्यों होती है? चलिए मैं आ जाऊंगा, एक बार कंप्लीट कर लेता हूं मैं। बंजारा या ये कसूर। बंजारा। ओके, बंजारा या फिर मोहब्बत। फिर मोहब्बत या ये खुदा। जो फिर का थॉट है ना, ये बड़ा लोगों को परेशान करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन की गाथा ऐसी है, कहीं ना कहीं आके लाके हमें उस मोड़ पे खड़ा कर ही देती नो है। मैटर हाउ मच यू थिंक, अब नहीं करेंगे। नहीं इट्स करेंगे। लाइक क्रिकेट मैच 2023 में इंडिया आ रही है, हमने कहा नहीं देखेंगे, फिर देख रहे हैं। फिर ले आया दिल, फिर मोहब्बत। हाँ, बिल्कुल। फिर मोहब्बत या ए खुदा। ए खुदा। पीछे वाले छोड़ते हैं। ए खुदा या मौसम। मौसम। मौसम या बीते लम्हे। बीते लम्हे। बीते लम्हे या तेरे बिन। तेरे बिन। पहला कंपोज सॉन्ग। तेरे बिन या बोलो हर हर। अगेन समथिंग डिफरेंट। बहुत बहुत अलग था। आई थिंक तेरे बिन। ओके, तेरे बिन या किसको लो, वो लम्हे वो बातें। तेरे बिन। तेरे बिन या तीनों मेरे फेवरेट, इसमें कैसे मैं चूज करवाऊं, या चल घर चले। चल घर चले। अभी अगले तीनों बहुत टफ हैं। चल घर चले, फिर भी तुमको चाहूंगा या तुम ही हो। आई थिंक तुम ही हो। उस गाने से मुझे मैं उसकी बाहरी सफलता की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो मैंने जाके जब मेरे पिताजी का जिक्र किया स्टेज के ऊपर, और उनका आशिकी 1 का जिक्र किया, क्योंकि उनके ज़माने में इतने टेक्नीशियंस को क्रेडिट्स नहीं मिला करते थे, इतने सेलिब्रेट नहीं हुआ करते थे वो। तो उस स्टेज पर, उस मंच पे जाकर जब सारी दुनिया देख रही थी, ये बोलना कि डैड ये आपके लिए है, तो वो मेरे लिए एक आर्टिस्ट होने के नाते और एक पुत्र होने के नाते बहुत फुलफिलिंग मोमेंट था, जो मुझे तुम ही हो के कारण मिला, तो इसलिए तुम ही हो। ब्यूटीफुल। उस गाने ने क्या इम्पैक्ट हुआ तुम ही होगा? हमने तो सुना था, आपने तो महसूस किया होगा ना। इम्पैक्ट से मैं काफ़ी देर तक डिस्कनेक्टेड रहा। मैं कोशिश कर रहा था कि उस इम्पैक्ट में नहीं बहूँ, क्योंकि एक विलन का काम भी शुरू हो गया था और उस मोड में रहना था मुझे। लेकिन मैंने ये देखा, जब मैं आईफा के लिए गया था, मुझे आईफा अवार्ड भी मिला था जब टैंपा में हुआ था। करीबन 50,000 लोग थे स्टेडियम में, और जब मुझे बेस्ट लिरिक्स और बेस्ट म्यूज़िक दोनों का अवार्ड जब मिला था, मैंने उस मंच पर खड़े होकर उसका मुखड़ा गाया था। तो 50,000 लोग मेरे साथ गा रहे थे। मुझे अभी भी वो मंज़र याद है, वो साउंड याद है। और मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत सारे अंग्रेज़ी बैंड्स ने उसको कवर किया,
बहुत सारे गानों में वो गाना उसकी धुन को इस्तेमाल भी किया गया, बहुत सारे जर्मन बैंड्स ने उसको कवर किया। मुझे लगता है कि मुझे तसल्ली हुई कि एक भारतीय धुन और भारतीय संगीत में जो कितना असर है, उसका एक पहलू लोगों ने इस गाने के ज़रिए देखा।